मित्रों, जैसे कि 5वां अध्याय में मैंने बताया कि अग्नि देवता से जब उस राक्षस ने ये सुन लिया कि ये वही लड़की है पुलोमा जिसको वह अपनी पत्नी मानता है, तो उस राक्षस ने निर्णय कर लिया कि अभी मैं इनको आहरण कर लूँगा। तो उसने सूअर का रूप बनाया और अत्यंत तेज गति के साथ उसने क्या किया कि उस गर्भवती भृगु की पत्नी का हरण कर लिया। लेकिन जो भृगु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था वह अपने योग बल से माता के गर्भ से निकल आया, और चूंकि अपने माता के गर्भ से वह च्युत हुआ यानी निकल आया, तो च्युत होने के कारण ही उस लड़के का नाम च्यवन पड़ गया। और वह लड़का इतना तेजस्वी था, क्योंकि भृगु जी का लड़का था तो तेजस्वी होगा ही, कि उस गर्भ को देखते ही वह राक्षस जो था वह पुलोमा को छोड़ करके गिर पड़ा और जल करके तत्काल भस्म हो गया। अब पुलोमा बेचारी किसी तरह से संभलते हुए अपने बेटे को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची। तो ब्रह्मा जी के चूंकि लड़के थे भृगु ऋषि, तो इस तरह से वह ब्रह्मा जी की बहू रानी थी। तो ब्रह्मा जी ने जब अपनी बहू को देखा रोते हुए तो सांत्वना दिया, लेकिन वह रोते ही जा रही थी। इतनी रोई कि उनसे एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई, और उस नदी को ब्रह्मा जी ने नाम दिया वसुधरा नाम की वह नदी होगी। तो वही नदी जो है वह च्यवन ऋषि के आश्रम के पास बहती थी। अब जो भृगु के लड़के च्यवन थे उनको और अपनी पत्नी पुलोमा को देख करके भृगु को बहुत खुशी हुई। लेकिन उन्होंने जब ये सारी घटनाएं सुनी तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ये कहा कि पहले ये बताओ कि उस राक्षस को किसने बताया कि तुम ही पुलोमा हो? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता चला कैसे? मैं उस आदमी को श्राप दे दूंगा जिसने तुम्हारा परिचय करा दिया, बता दिया कि तुम ही हो पुलोमा, उस राक्षस को। तो पुलोमा ने कहा कि ये अग्निकुंड में जो बैठे अग्नि देवता हैं इन्होंने ही मेरा परिचय दे दिया उसको, तभी वह राक्षस मेरा हरण करके ले गया। ये तो आपका पुत्र इतना तेजस्वी था कि वह जल करके राक्षस भस्म हो गया और मैं अपने पुत्र के साथ वापस आ गई। तो जब भृगु ऋषि ने ये सुना पुलोमा का वचन, तो अग्नि देवता को श्राप दिया कि हे अग्नि देवता, तुमने मेरा बड़ा अपकार किया है, जाओ आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर डाला जाएगा, चाहे कूड़ा करकट गंदा हो या अच्छी चीज़ें हों, सब तुम खाओगे। तो इस तरह से 5वां अध्याय में भृगु ऋषि ने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। यह अध्याय समाप्त होता है।